भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म बीजेपी है। आज हम इस पार्टी की हिस्ट्री को जानेंगे कि कैसे कैसे यह पार्टी अस्तित्व में आई और कैसे आज देश की यह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। जिस पार्टी के अध्यक्ष आज 2022 में अमित शाह हैं। 2019 में बीजेपी अपने गठबंधन यानी एनडीए के साथ 542 में से 352 सीटें जीती है और जिसके लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी आज इसी पार्टी की वजह से प्रधानमंत्री हैं। चलिए अब हम इस पार्टी की हिस्ट्री को जानते हैं। सबसे पहले 1951 में भारतीय जनसंघ नाम से एक पार्टी बनी। इसे बीजेपी पार्टी का मूल उद्गम माना जाता है, यानी यह सबसे पहली पार्टी थी जिसके कारण बीजेपी पार्टी बनी, यानी भारतीय जनता पार्टी के गठन का मूल यही पार्टी मानी जाती है। तब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था। भारतीय जनसंघ के संगठक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के द्वारा एक राजनीतिक शाखा के रूप में बनाया गया था। आरएसएस स्वैच्छिक रूप से हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, जिसका उद्देश्य भारत की हिंदू सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है। उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति बढ़ रही थी, यानी मुस्लिमों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, हिंदुओं पर कम। इसीलिए आरएसएस के द्वारा एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ का गठन किया गया। 1952 में पहले लोकसभा चुनाव में जनसंघ को लोकसभा में 3 सीटें प्राप्त हुई। उस समय भारतीय जनसंघ पार्टी के मुख्य उद्देश्य समान नागरिक कानून, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाना और जम्मू एवं कश्मीर के लिए दिया विशेष दर्जा को खत्म करना था। 1967 में देश भर के विधानसभा चुनाव में समाजवादियों सहित अन्य पार्टियों के साथ मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न हिंदी भाषी राज्यों में गठबंधन सरकार बनाने में सफल रही। 1977 के चुनाव में भारतीय जनसंघ पार्टी का भारतीय लोकदल कांग्रेस ओ यानी जो कांग्रेस के विघटन से बनी पार्टी थी और समाजवादी पार्टी के साथ विलय करके जनता पार्टी का निर्माण किया गया। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को विशाल सफलता मिली और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। इस चुनाव के बाद जनता पार्टी में कई नेताओं द्वारा शक्ति साझा करने के लिए विवाद होने लगे और इसी कारण इस पार्टी का विघटन हुआ, यानी यह पार्टी कई अन्य पार्टियों में टूट गई, जिससे भारतीय जनता पार्टी और कई अन्य पार्टियों का निर्माण हुआ। इस चुनाव के बाद जनता पार्टी में कई नेताओं द्वारा शक्ति साझा करने के लिए विवाद होने लगे और इसी कारण इस पार्टी का विघटन हुआ, यानी यह पार्टी कई अन्य पार्टियों में टूट गई, जिससे भारतीय जनता पार्टी और कई अन्य पार्टियों का निर्माण हुआ। भारतीय जनता पार्टी 1951 में बनी भारतीय जनसंघ पार्टी का ही रूप था, क्योंकि भारतीय जनसंघ में जो कार्यकर्ता पहले थे वही अधिकतर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के गठन में शामिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का 1980 में गठन हुआ। अब तक आपने जाना कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कैसे हुआ, यह पार्टी कैसे अस्तित्व में आई। अब हम इसके मुख्य ऐतिहासिक तिथियों को जानते हैं कि कब कब यह पार्टी कितनी कितनी सीटें जीत सकी और किस तरह के संघर्षों के बाद आज यह भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। 1984 के आम चुनाव में देश भर में इंदिरा गांधी की सहानुभूति की लहर के बावजूद बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। बीजेपी के 2 नेता ही संसद पहुंच पाए थे। इस पर तब कांग्रेस ने उन दोनों का और पार्टी का मजाक उड़ाया था। 5 साल बाद 1989 के चुनाव में बीजेपी 2 सीट से 86 सीटों पर पहुँच गयी, यानी 1989 के चुनाव में बीजेपी को 86 सीटें प्राप्त हुई, जो 1984 के चुनाव में सिर्फ 2 सीटें ही प्राप्त हुई थी। 1991 में दोबारा चुनाव हुए और बीजेपी की सीटें बढ़कर 120 यानी 22% हो गई। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा निकालकर बीजेपी की राजनीति में धार दी थी। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 161 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, लेकिन वो लोकसभा में बहुमत पाने में असफल रहे और केवल 13 दिन बाद ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि अन्य कई दलों ने उनकी विपक्षी पार्टी को सहयोग दिया, जिससे वह अपनी सरकार बनाने में विफल रहे। हालांकि सभी पार्टियों से ज्यादा सीटें प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी सरकार बनाने में असमर्थ रहे। 1996 में कुछ क्षेत्रीय दलों ने मिलकर सरकार गठित की, लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन चल नहीं सकी, जिसके कारण 1998 में चुनाव करवाने पड़े। भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए नामक गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरी, जिसमें इसके पूर्ववर्ती सहायक जैसे समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना शामिल थे। इन दलों के समर्थन से बीजेपी पार्टी भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ मिलकर 545 में से 382 सीटें जीती
जिसमें बीजेपी की 182 सीटें थी, जिसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने। हालांकि गठबंधन 1999 में उस समय टूट गया जब अन्ना द्रमुक पार्टी नेता जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया और इसके परिणाम स्वरूप पुनः आम चुनाव हुए। 1999 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 269 सीटें प्राप्त हुई, जिसमें 1998 की तरह इस बार भी बीजेपी की 182 सीटें शामिल थी। तेलुगु देशम पार्टी ने एनडीए यानी बीजेपी को अपनी 29 सीटों का समर्थन दिया, जिससे एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा प्राप्त किया और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन फिर 13 महीने बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, वह भी सिर्फ एक वोट के कारण, क्योंकि उस समय AIADMK ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जो पहले एनडीए का हिस्सा थी। मायावती यानी बीएसपी पार्टी की अध्यक्ष, जो पहले वोटिंग में शामिल नहीं हो रही थी, उन्होंने बाद में आखिरी समय में वाजपेयी के खिलाफ वोट किया। इसके बाद वाजपेयी ने आम चुनाव में बम्पर जीत हासिल की और 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद 2004 और 2009 में कांग्रेस ने चुनाव जीते और कांग्रेस को 2009 में लोकसभा चुनाव में 543 में से 322 सीटें मिली। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भाजपा और उसके समर्थक दलों के सहयोग से एनडीए की सरकार बनी। 2014 में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 282 सीटें प्राप्त की और 2019 में 303 सीटें जीतकर अकेले अपने दम पर बहुमत प्राप्त की। शायद आपको भारतीय जनता पार्टी के इस इतिहास को जानकर अच्छा लगा होगा और आपने अटल बिहारी वाजपेयी के संघर्ष और भारतीय जनता पार्टी के उद्गम और संघर्षों को अच्छे से जाना होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मस्ती भरे वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाइयों बहनों, दादागिरी मत कर।